Good morning, Hello, good morning, everyone. Very warm welcome to sessions. I'm Tanu Vermani, a PT certified trainer and a default assault certified trainer. So, as you know that we are coming up with our live sessions for the reading module. हम अपना part 2 कर रहे हैं PTE का, which is about reading. So, today is our session number 13, and today's session is about fill in the blanks. हमने पहले भी fill in the blanks करे थे, right? But that evaluate your reading and writing skills. और आज हम फिर से रीडिंग में ही fill in the blanks part 2 करने वाले हैं, which evaluates both of your skills. Now what happens here is, as you know, fill in the blanks आपको कैसे करने होते हैं. You will be having the gaps. आपको gaps दिए होते हैं. First half, second half आपको given है. Read before the text, before the blank, and after the blank also. So let's see. You have to select one correct answer. अब जब हमने पहले वाले fill in the blanks करे थे उसमें आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है विच इज करेक्ट. यहाँ पे आपको ऑप्शंस इस तरीके से नीचे दिए होते हैं. सो दिस विल बी योर स्क्रीन. इन द टेक्स्ट बिलो सम वर्ड्स आर मिसिंग. आपको ड्रैग करना है नीचे से वर्ड्स को ऊपर जहाँ पे आपका ब्लैंक है, राइट. सो टू अनडू एन आंसर चॉइस आप ड्रैग करके उसको वापस ले जा सकते हो, करेक्ट. तो ऐसे आपके होते हैं. और जो पहले वाले हमने फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 1 करे थे उसमें आपको एरो को क्लिक करके ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होता है विच इज द करेक्ट वन. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज कि टेक्स्ट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन विद सेवरल गैप्स. आपको गैप्स दिए होंगे, राइट. यू हैव टू ड्रैग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको ड्रैग करना है एंड देन यू हैव टू फिल द गैप्स. टेक्स्ट जो होता है वो आपका 80 वर्ड्स के अप टू होता है. स्किल्स आपकी रीडिंग इवैल्यूएट होती है, रीडिंग स्किल्स. 4 to 5 टास्क होते हैं और आपको स्कोर कैसे मिलता है, 0 या 1. अगर आपने करेक्ट आंसर लिखा है, ईच करेक्टली कंप्लीटेड ब्लैंक है तो आपको 1 स्कोर मिलेगा. अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, 0 अगर वो इनकरेक्ट है तो. रीडिंग स्किल्स क्या क्या चाहिए. अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आपकी बोथ रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करता है. आपको टॉपिक को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, थीम को और मेन आइडियाज को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो एप्रोप्रिएट है कॉन्टेक्स्ट में. एकेडमिक वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करो. अनफेमिलियर वर्ड्स को देखो. कॉनोटेशन डिनोटेशन पे कंसंट्रेट करो. कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन और एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. दैट मीन्स आपको स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है. हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन. इस पैसेज में आपको कुछ मिसिंग वर्ड्स मिलेंगे. लिस्ट ऑफ वर्ड्स होंगे आपके ब्लू बॉक्स में बिलो, ठीक है. आपको यूज करना है उनको टू फिल द गैप. देयर आर मोर वर्ड्स देन गैप, सो यू विल नॉट यूज ऑल द वर्ड्स प्रोवाइडेड, राइट. लेफ्ट क्लिक ऑन अ वर्ड टू सिलेक्ट इट. लेफ्ट क्लिक करो सिलेक्ट करने के लिए. कीप द लेफ्ट माउस बटन हेल्ड डाउन एंड ड्रैग द वर्ड टू द गैप where you want to place it. You can also drag words between gaps. और अगर आपको रिमूव करना है कोई वर्ड फ्रॉम द गैप तो ड्रैग इट बैक टू द ब्लू बॉक्स. उसको वापसी ले जाओ. See here. So think about the words you often see or hear together. Remember कि some words they often go together. जैसे कि collocations. आप grammar sessions में जाके देखो, मैंने आपको collocations कराए हुए हैं. Using collocations can help you recognize the correct word for each blank. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जनरल पब्लिक, ये कॉमन कॉलोकेशन है जो हमेशा साथ में ही, दैट दे ऑफन गो टुगेदर. So you can quickly see that public might be a good choice for this first blank in the sentence. Second, they connect scientists to the general public. So आपको collocations को भी ध्यान में रखना है. So आप public को यहाँ से drag करके blank वाले space में put करो. यूज योर नॉलेज ऑफ ग्रामर टू हेल्प यू सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड. सेकेंड थिंग इज कि आप अपनी नॉलेज जो है आपकी ग्रामर की उसकी हेल्प के थ्रू भी आप करेक्ट वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो. रीड अराउंड द ब्लैंक. ब्लैंक को रीड करो, उसका बिफोर एंड आफ्टर रीड करो. विच पार्ट ऑफ स्पीच इज मिसिंग हेयर. क्या है यहाँ पे. इन द एग्जाम्पल बिलो आप देखो, बिगनिंग टू टेल्स यू दैट infinite verb form is missing. टू प्लस वर्ब है यहाँ पे. साइंटिफिक पेपर्स आर नाउ बिगिनिंग टू डैश ब्लॉग्स एज रेफरेंसेस. सो यहाँ पे आप देखो, ऑप्शंस में देखो कि कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको दी हुई है.
राइट. नाउ लुक एट द आंसर प्रोवाइडेड और चेक करो राइट पार्ट ऑफ स्पीच. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड क्या है, देखो वर्ल्ड यहाँ पे क्या है, नाउन है, राइट. एंड फॉर्मल क्या है, एडजेक्टिव है. सो रूल आउट एनी वर्ब्स दैट आर नॉट इन infinite form. Finally choose करो correct meaning from the words that are left. जो बचे हुए हैं उनमें से देखो. View and look means see, but we quote or cite references. So only cite fits the blank. ठीक है, तो आप इनमें से देखो कि which one is the correct option and then fill it. क्वेश्चन की स्कोरिंग मैंने आपको बताई है कि कैसे आपको स्कोरिंग मिलेगी. इफ वन और मोर ब्लैंक्स आर फिल्ड इनकरेक्टली, पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग अप्लाई हो जाते हैं. Now, what are the strategies? First one is read the whole text quickly to make sure you understand the general topic and the meaning also. Second is look at the context around the gap. Try to predict the word or type of word that look logical. Fill each gap before you look at the word options. Third is look and analyze the options. Choose one that matches your predictions. आपको predictions भी करनी है यहाँ पर. नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्विकली क्या करो, स्किम कर दो पूरे टेक्स्ट को, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए मीनिंग का कि क्या है. फिर रीड करो टेक्स्ट को क्विकली, माइंड को प्रिडिक्ट करो, फिल इन गैप करो, रीडिंग विद लॉजिकल इंफॉर्मेशन, राइट. प्रैक्टिस करो स्ट्रैटेजी को टू डू द फॉलोइंग. कैसे करना है, टेक्स्ट को रीड करो विदाउट लुकिंग एट द वर्ड ऑप्शंस. ट्राई टू क्विकली स्किम द टेक्स्ट इन 1 minute और समराइज करो ओवरऑल मीनिंग को, राइट. टिप नंबर 2 क्या है कि वंस यू हैव एस्टैब्लिश द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, रीड करो अगेन, लुक एट द वर्ड ऑप्शंस, प्रिडिक्ट करो ऑप्शंस को कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे फिल हो सकता है. रीड द टेक्स्ट अगेन, predict the word or part of speech that is needed to fill each gap. Go through each sentence one by one and make notes on your thoughts. Third thing is कि आप look at करो each gap को in turn, analyze करो options को कि match हो रहा है कि नहीं हो रहा आपकी predictions के साथ. Pick the options that are best, matches grammatically in terms of meaning. So इसको practice करने के लिए look at the word options again, analyze करो options को according to the predictions that you made in previous thing. मैच करने से आपके टर्म्स ऑफ मीनिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैच करोगे तो फिर अपने ऑप्शंस को आप क्या करोगे, चेक करोगे अपने आंसर्स को. नाउ हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर. स्किम द एंटायर टेक्स्ट क्विकली, इग्नोर करो ब्लैंक्स को, फिल इन द ब्लैंक्स वन बाय वन. लैंग्वेज क्लूज का यूज करो, आपकी वर्ड नॉलेज का, ग्रामेटिकल नॉलेज का, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का, कि प्रोनाउंस फिट होते हैं, लॉजिकल कनेक्टर्स हैं, क्या फ्रेजेस हैं यहाँ पे. रीड करो टेक्स्ट को कि आपने करेक्ट चॉइस करी कि नहीं. चेंजेस अगर आपको लगते हैं तो मेक इट आउट. फिर से रीड करो टेक्स्ट को. अटेम्प्ट एन आइटम इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट सर्टेन ब्लैंक्स, देन टू लीव एम्प्टी ब्लैंक्स, राइट. Now let's do this exercise. I'm giving you some time. Read out, scan this passage, skim it quickly, and then we'll be finding out the answer.
Okay, so let's try this. You have to read first and then you have to scan the passage, skim it quickly, and then we'll be looking at the options below. So, with its capacity for bringing down governments and scaring political careers, the Onion plays a dash role in Indian politics. So, Onion plays a dash role. And the आपको. So, and means it's a vowel. एक vowel आएगा यहाँ पे, right? So, it plays a dash role. अब कैसा role play करता है? Entertaining, absorb, attractive, explosive, unaffordable, unattractive. So it can't be entertaining role तो नहीं हो सकता. Absorbed role, no. Explosive role. So it plays an explosive role in Indian politics. कि कैसा role play करता है वो? Explosive. Explosive means something which is in violent, sudden, loud, है ना? कि कुछ बहुत ही explosive role है इसका. Second, this week, reports of rising onion prices have made front page news and dashed the attention of gurning elite. अब रिपोर्ट्स की बात हो रही है कि रिपोर्ट्स ऑफ राइजिंग अनियन प्राइसेस ने क्या करा, फ्रंट पेज पे न्यूज मिली एंड डैश द अटेंशन ऑफ गॉर्निंग एलाइट. और अटेंशन क्या करी है गॉर्निंग एलाइट की? सी द ऑप्शंस अगेन. एंटरटेनिंग, वाइटल, एब्जॉर्ब, अट्रैक्टेड. अट्रैक्ट करी अटेंशन? नो. Absorb करी attention. Absorb the attention of the gurning elite. The most dash ingredient in Indian cooking. The most dash ingredient. कैसा ingredient है ये? The basic element with which all dishes begin and normally the dash vegetable available. So ये most कैसा ingredient है onion? Entertaining, vital, absorb, no. Attractive, tasty. द मोस्ट वाइटल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ना ये इंग्रेडिएंट हमारी कुकिंग में. द बेसिक एलिमेंट विद विच ऑल डिशेस बिगिन एंड नॉर्मली द डैश वेजिटेबल अवेलेबल. और नॉर्मली कैसा अवेलेबल है ये? नॉर्मली कैसे अवेलेबल है? द पिंक अनियन इज एन एसेंशियल आइटम इन द शॉपिंग बास्केट फैमिलीज ऑफ ऑल क्लासेस. और नॉर्मली दिस इज द चीपेस्ट, है ना, चीपेस्ट वेजिटेबल है ये. बट इन रीसेंट वीक्स द अनियन हैज स्टार्टेड टू सीम एंड डैश लग्जरी फॉर इंडियंस पुअर. अब ये क्या हो गया है? मतलब लग्जरी हो गया है. लग्जरी मीन्स अनअफोर्डेबल हो गया है. सीम्स एन अनअफोर्डेबल लग्जरी फॉर इंडियन पुअर. Over the past few days, this and this, the sudden dash in price. अब प्राइस में क्या हो गया है? Sudden spike in prices have been caused by large export. So please check your answers. So when you read the sentence carefully, the before and after, अगर आपने skimming अच्छे से कर लिया, you will be able to get your answers very quickly. Now do the second one. This is the second exercise. I want you to complete on it on your own, and then I'll be showing you the answers afterwards. So once you skim all this paragraph, you can check your answers here. Try to complete it. If not, then I'll help you. Okay, so this was fill in the blanks part 2. इसमें आपको नीचे से ड्रैग करके above ले जाना है अपने ऑप्शंस को, राइट? और उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको ऑलरेडी वहां पे एरोज दिए हैं जिससे आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है.
सो आई होप नाउ यू गॉट एन आइडिया कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक्स को। आप लाइव सेशंस को देखो बेबी कोड की ऐप में भी, यूट्यूब पे भी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो स्टे ट्यून फॉर द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। आपको हेल्प होगी इससे आपकी पीटीई क्लियर करने में। दिस इज अ कंप्यूटराइज्ड टेस्ट एंड इट्स इजियर ऑल्सो फॉर यू अगर आप अपनी सारी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हो, राइट। Stay tuned. Thank you so much for watching a live session. Bye bye. Take care, all of you.